नमस्कार बच्चों, ई मास्टर यूट्यूब चैनल आज आपके लिए लाया है रुचिरा प्रथम भाग संस्कृत विषय कक्षा 6 के 10वें पाठ कृषिका कर्मवीरा अर्थात कर्मवीर महिला किसान। अगर आप इस पाठ का अन्वय, कठिन शब्दार्थ और पाठ का सरलार्थ जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ई मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे, छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। चलिए पहले पाठ का परिचय लेते हैं। हमारा जो ये पाठ है इसमें किसानों के कष्ट में और कर्मशील जीवन का वर्णन किया गया है। सामान्य रूप से किसान के रूप में पुरुष को ही देखा जाता है, उसका ही उल्लेख किया जाता है, परंतु आज कृषि कार्य में महिलाओं का योगदान भी पुरुषों से कम नहीं है। इसीलिए इस पाठ में हमारे जो लेखक हैं उन्होंने विशेष रूप से महिला किसानों का वर्णन किया है। वस्तुतः सच्चे कर्मशील किसान वो यही हैं। ये सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि में अनेक कष्टों को सहन करते हुए मानव कल्याण के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं। किसानों का जीवन अत्यंत कष्टमय होता है। उनके पास, बहुत से किसानों के पास तो न घर होता है, न पर्याप्त वस्त्र होते हैं, न भोजन होता है। फिर भी वे अपने कष्टों की परवाह न करते हुए खेतों में अथक परिश्रम करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं ताकि विश्व के लोग जो हैं वो भूखे पेट ना सोएं। तो अब हम इस पाठ के कठिन शब्दार्थ देखते हैं, परंतु इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिकाधिक छात्र छात्राएं इसका फायदा उठा सकें। चलिए अब हम आज इस पाठ के कठिन शब्द देखते हैं। तप्तु यानी तपाए हुए, जलाए हुए। विपुलम अर्थात अत्यधिक। कर्मठो यानी निरंतर क्रियाशील। सस्वेदम पसीने से युक्त। पदत्राणी पैरों में पहने जाने वाले जूते। वसनानी कपड़े। जीर्णम पुराना। वार्येतुम यानी दूर करने में। शमम समर्थ। सस्य पूर्णानि फसल से युक्त। धरित्री पृथ्वी। कंटकाव्रता कांटों से परिपूर्ण। क्षुधा तृषा आकुलो। क्षुधा यानी भूख, तृषा यानी प्यास, आकुलो यानी बेचैन। तो ये हुए इस पाठ के सरलार्थ। अब हम इस पाठ का अर्थ करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो ये 10वां पाठ है वो एक कविता के रूप में है और किसी भी श्लोक को अर्थ करने के लिए हमको पहले उसका अन्वय करना होता है, अर्थात उसको पद्य रूप में लिखना होता है, पद्य रूप में उसको पढ़ना होता है। लेकिन पद्य रूप का जब हम सरलार्थ करते हैं तो उसको गद्य रूप में अगर आप लिखेंगे पहले तो उसका अर्थ करना सहज और सरल हो जाता है। पहला श्लोक है हमारा। सूर्यस्तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। ये हमारा पहला श्लोक है, इसका अन्वय है। सूर्य है तप्तु मेघा वा विपुलम जलम वर्षन्तु। कृषिका कृषिकः च शीतकाले अपि नित्यम कर्मठो स्तः। अर्थात चाहे सूर्य तपाए, सूर्यस्तप्तु यानी सूर्य तपाए, या यानी अथवा बादल अधिक जल बरसाए, अर्थात वर्षन्तु विपुलम जलम मेघा, किंतु लेकिन कृषिकः किसान और उसकी पत्नी महिला किसान जो है नित्यम नित्य रूप से प्रतिदिन शीतकाले अपि कर्मठो सर्दी में भी काम में लगे रहते हैं। अर्थात किसान पति पत्नी चाहे गर्मी का मौसम हो, भयंकर धूप बरस रही हो, भयंकर गर्मी पड़ रही हो, या वर्षा का काल हो जिसमें बादल मेघ गर्जना के साथ बहुत ज़्यादा बरस रहे हों, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो, कोई सा भी मौसम हो, अर्थात वर्ष पर्यंत सम और विषम समस्त परिस्थितियों में किसान पति पत्नी नियमित रूप से कर्म करते रहते हैं, खेती का कार्य करते रहते हैं। दूसरे श्लोक पे आते हैं। ग्रीष्मे शरीरम स्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तू क्षेत्राणि कर्षतः है। इसका अन्वय है। ग्रीष्मे शरीरम स्वेदम भवति शीते सदा कंपयमान भवति
तथापि तौ हलेन च कुदालेन क्षेत्राणि कर्षते। अब इसमें बताया है कि वो गर्मी सर्दी के मौसम में करते क्या है। ग्रीष्मे से शरीरम स्वेदम, गर्मी में शरीर जो होता है पसीने से युक्त हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा भयंकर शरीर पे पसीना आता है। शीते सदा कंपयमानम, और सर्दी में शरीर हमेशा कांपता रहता है, कपकपाहट आती रहती है। तथापि फिर भी तौ हलेन च, वो दोनों पति पत्नी, किसान पति पत्नी, कुदालेन क्षेत्राणि कर्षते, अपने कुदाल से खेत को जोतते रहते हैं। अर्थात सर्दी में चाहे भयंकर ठंड से वो उनका शरीर कांप रहा हो या गर्मी के अंदर वो भयंकर पसीने से भीगे हुए हों, लेकिन दोनों ही मौसम में वो निरंतर अपने कुदाल यानी फावड़े को लेकर के खेत को जोतते रहते हैं, खेत को खेती के लिए तैयार करते रहते हैं। आइए तीसरा श्लोक देखते हैं। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानीनो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। इसका श्लोक का तीसरे श्लोक का अन्वय है। पादयो न पदत्राणे शरीरो नो वसनानि, जीवनम निर्धनम कष्टम अस्ति सुखम तु दूरे ही तिष्ठति। अब इसमें जो किसान पति पत्नी हैं, उनके जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, उनके शरीर पे जो उन्होंने वस्त्र वगैरह जूते वगैरह धारण कर रखे हैं, उसका वर्णन यहाँ कवि कर रहा है। पादयों ने पदत्राणी, उन किसानों के पैरों में, पादियों यानी पैरों में, पदत्राणी यानी जूते, नो यानी नहीं है, वसनानी वस्त्र भी नहीं है। शरीर पर न तो जूते हैं न शरीर पर वस्त्र हैं। जीवनम निर्धनम कष्टम, उनका जीवन गरीब है, निर्धन है और कष्टमय है। सुखम तु दूरे ही तिष्ठति, और किसानों का जो जीवन में सुख है वो तो उनके जीवन से बहुत दूर खड़ा रहता है। अर्थात यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि किसान जब खेती करते हैं उस समय उनके पैरों में जूते नहीं हैं अच्छे से, और नहीं अच्छे कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, और सुख तो मानो उनके घर से काफ़ी दूर रहता है, उनके जीवन से काफ़ी दूर रहता है। फिर भी किसान निरंतर मेहनत करते हैं खेत में और अन्न उत्पन्न करते हैं। चौथा श्लोक है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं शमं, तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यन्ति। इसका अन्वय है। गृहं जीर्णम् अस्ति वर्षासु वृष्टिं वारयितुं न शमं, तथापि कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति। अब ये किसान महिलाओं के घर के बारे में बता रहा है। गृहं जीर्णम् अस्ति, इन महिला किसानों का जो घर है वो बहुत पुराना हो गया। जीर्ण यानी पुराना, गृहम यानी घर। वर्षासु वृष्टिम वारयितुम न शमम, वर्षासु यानी वर्षा ऋतु में, वृष्टि में यानी बरसात से, वारयितुम यानी रोकने में, न यानी नहीं, शमम यानी समर्थ। अर्थात घर इतना पुराना हो गया है कि बारिश के मौसम में जब बारिश आती है तो वो घर बारिश को रोकने में समर्थ नहीं है। तथापि कृषिकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, फिर भी उन महिला किसानों की कर्मठता यानी परिश्रम करने की भावना, मेहनत करने की भावना, न नश्यति यानी नष्ट नहीं होती। अर्थात उनका घर भी ऐसा है कि अगर बारिश हो जाए तो घर के अंदर पानी पानी हो जाता है, लेकिन फिर भी उनमें काम करने का जो जोश है वो कम नहीं होता, वो दुगने उत्साह के साथ खेतों में काम करती रहती हैं। अगला है 5वां श्लोक हमारा। तयो शर्मेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। हमारे इस 5वें श्लोक का अन्वय है। तयो शर्मेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्य पूर्णानि भवति या शुष्का कंटकाव्रता, धरित्री सा सरसा जाता। अब ये बता रहे हैं कि किसान पति पत्नी जब मेहनत करते हैं तो इस धरती का स्वरूप कैसे बदल जाता है। तयो उन दोनों, पति और पत्नी दोनों के द्वारा, शर्मेण मेहनत से, क्षेत्राणि यानी खेतों को, सर्वदा यानी हमेशा, सस्य पूर्णानि यानी फसलों से, अन्नों से उनके खेत जो है हरे भरे हो जाते, शस्य पूर्णानि यानी अन्न से लहलहा उठते हैं। या शुष्का कंटकाव्रता धरती सा सरसा जाता, जो धरती कंटका यानी कांटों से, आवृत यानी ढकी हुई होती है, अर्थात जो धरती सूखी और कांटों से ढकी हुई है वो भी किसान पति पत्नी की मेहनत से शस्य श्यामला हो जाती है, हरी भरी हो जाती है।
अन्न से परिपूर्ण हो जाती है। ऐसे हमारे किसान दंपति होते हैं। दंपति यानी पति और पत्नी। छठा और आखिरी श्लोक है इस पाठ का। शाक अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्येव तो शुदाय त्रिशाकुलो नित्यम विचित्रो जनपालको। इसका अन्वय है तौ सर्वेभ्य एव शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा विचित्रो जनपालको तौ नित्यम शुदा त्रिशाकुलोस्ते। अर्थात तौ यानी वे दोनों जो हमारे किसान पति पत्नी हैं, सर्वेभ्य संसार के समस्त प्राणियों के लिए, शाकम यानी सब्जी, अन्नम यानी अन्न, फलम यानी फल, दत्वा यानी दे करके, विचित्रो एक विचित्र जनपालक लोगों का पालन करने वाले वो लोग किसान दंपति, नित्यम शिधा त्रिशाकुलो सते, नित्य ही स्वयं किसान पति पत्नी स्वयं भूखे और प्यासे रहकर भी लोगों के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम हमारे जो किसान हैं उनका सम्मान करें, उनको नमन करें, क्योंकि वो ही हमारे लिए एकदम जिसको कहेंगे बहुत ज़्यादा परेशान रह करके, बहुत ज़्यादा उनके अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती, विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी वो निरंतर हर मौसम के अंदर मेहनत करते हुए हमारे लिए अन्न का उत्पादन करते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं। हमारे पेट की भूख प्यास को शांत करने के लिए खुद भूखे प्यासे सो जाते हैं। तो ये पाठ आपको इसका जो सरलार्थ है और अन्वय है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम एक नए पाठ के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारा ई मास्टरी यूट्यूब चैनल आज हमारे भारत के समस्त कृषक जो हैं, पति पत्नी कृषक दंपति हैं, उनको हृदय से नमन करता है। नमस्ते। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।